गांव में अक्सर लड़के गर्मियों के मौसम में इकट्ठे होकर नहर पर चले जाते हैं। अपने साथ दोपहर का खाना भी ले जाते हैं। वहां नहाकर फिर किसी दरख्त के साए पर बैठकर खाना खा लेते हैं। इसी तरह गर्मियों का मौसम था कि सारे लड़के इकट्ठे हो गए। कोई 7-8 लड़के थे। इनमें से एक हमारा कोई करीबी रिश्तेदार भी था। लड़के सारे इकट्ठे हो गए अपने साथ। को किसी ने दरांती ली, किसी ने कुल्हाड़ी ली, किसी ने चाकू खंजर लिया और चले गए। दोपहर का खाना अपने साथ ले गए। वहां पे ये सारे लड़के उसी जगह चले गए जहां सारे लड़के नहाते हैं। वो पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा पानी है। वहां पे ये लोग ऊपर से छलांग लगाते हैं और नहाते हैं, मजे करते हैं गर्मी को खत्म करने के लिए। सारे लड़के नहा लिए और फिर ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। एक दरख्त के नीचे सारे लड़के बैठे खाना खा रहे हैं। तो मेरा जो रिश्तेदार है वो कहता है कि हम लड़के बैठकर खाना खा रहे हैं कि इस तरह हमें महसूस हुआ कि कोई जमीन पर जोर जोर से कोई चीज रख रहा है, जमीन जैसे हिल रही है। हम समझ गए कि जैसे जमीन पर कोई भारी कदम किसी के लग रहे हैं। कहते हैं हम सारे खामोश हो गए, एक दूसरे को तकने लगे और हमारी तो रोंगटे खड़ी हो गई। जिस्म पर जो बाल है वो खड़े हो गए। हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बिल्कुल खामोश। बस किसी के हाथ में जो वाला था वो वहीं पे पकड़ा हुआ नीचे देख रहा है। हम नीचे देख रहे हैं, नहर जो है वो तो नीचे की तरफ बहता रहता है। तो कहते हैं वो नीचे जो नहर बहता है वहां से कोई चीज आ रही है, ऐसे महसूस हो रहा है हमें। और हम सब उस तरफ देख रहे हैं। हमने देखा कि वहां से एक बिल्कुल गोरी खातून आ रही है। उसका मुंह बिल्कुल गोरा है और उसका सारा जिस्म जो है वो उसके जो सर के बाल है उससे ढका हुआ है। उसके बाल इतने बड़े बड़े और जिस तरह बाकी हम सब इंसानों के जिस्म पे जो गैर जरूरी बाल होते हैं जो सब हटाते हैं, लेकिन डाइन तो नहीं हटाती। वो कहते हैं उनके वो बाल इतने बड़े हो गए हैं, उसके सर के बाल इतने बड़े हो गए हैं कि उसका जिस्म नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका सिर्फ जो चेहरा है वो नजर आ रहा है। वो बहुत गोरा है और उसके इतने कदम जो है ऐसे वजनी है, जो है जिस तरह वो जमीन पे रख रही है तो हमें तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि जमीन हिल रही है। वो आई है, उसी पानी में चली गई जहां ये लड़के नहा के ऊपर चले गए। उसी पानी में, उसी जगह पे, वो जो गहरा पानी है वहां पे चली गई। कह रहे हैं वो नहाई है, ऐसे होते मार के वो नहाई है, फिर ऐसे ऊपर उठी है जैसे खातून अपने बालों को इस तरह झपक देती है, ऐसे बाल अपने झपके पानी से और पानी से बाहर निकली है। नहा के खूब ऐसे कहते ऐसे होते मारे उसने उस पानी में, फिर बाहर निकली है। बाहर आके ऐसे देख रही है, इधर उधर देख रही है। कह रहे हैं कि वहां पे एक गाय थी, गाय के पास चली गई। गाय बिल्कुल खामोश खड़ी है। वो उसके एक जो पीछे जो टांगे होती है गाय की, उसकी एक टांग से चिमट कर बैठ गई और गाय के थनों से सारा दूध पी लिया। कह रहे गाय का दूध सारा पी लिया और फिर नीचे उस जहां से आई थी वहां उस तरफ चली गई। कह रहे हम तो ऐसे हैरान हो रहे हैं कि ये गाय किस तरह खड़ी थी और इसने गाय का सारा दूध पी लिया। नहा के फिर गाय का दूध पी के चली गई। कहते हम तो सारे खामोश, हम पे तो ऐसे सकता तारी था। कुछ देर हम ऐसे ही बैठे थे, फिर कहा कि देखो हमारे जानवरों के, जो हम कहते हैं कि किसी ने हमारे जानवर का दूध ले लिया, तो ये है, ये आके हमारे जानवरों का दूध पी लेती है फिर चली जाती है ऐसी खामोशी से। फिर तो इन लोगों ने वो खाना भी नहीं खाया, वो खाना अपने साथ उठा के वापस घरों में चले आए। सब ने अपने अपने घरों में ये कहानी सुनाई
کہ آج ہم نے ڈائن کو دیکھا، سب نے کہا وہ ڈائن کہتے اس طرح ہم نے کسی کو دیکھا، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈائن ہے ڈائن. یہ پتہ نہیں کتنے زمانے سے ہمارے جو باپ دادا ہے ان کے جو دادا ہے وہ کہتے تھے انہوں نے دیکھا ہوا ہے. اسی طرح سب نے دیکھا ہے، کبھی کسی نے ایک روپ میں کسی نے دوسرے روپ میں. وہاں پہ اکثر لوگ جاتے ہیں، لڑکے جاتے ہیں نہانے کے لیے گرمیوں کے موسم میں، تو اس طرح دیکھا ہوا ہے سب نے. لیکن اپنے ساتھ لوہے کی چیز لازمی لے کے جاتے ہیں، چھری، چاقو، خنجر، کوئی نہ کوئی چیز درانتی، کلہاڑی، ورنہ وہ واپس لوگ نہیں آتے گھروں واپس. اگر کوئی اپنے ساتھ لوہے کی چیز نہ لے کے جائے تو یہ ڈائن انہیں نہیں چھوڑے گی، اسے مار کے ہی چھوڑے گی. میری کزن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، کسی کے پاس اگر کوئی لوہے کی چیز نہ ہو تو یہ اسے مار کے ہی چھوڑتی ہے. اس طرح اگر ایسی جگہ پہ جانا ضروری ہو تو اپنے ساتھ کوئی نہ خنجر، کوئی چاقو، چھری اور ماچس. آگ سے یہ ڈرتی ہے، خنجر سے، چھری سے، لوہے کی چیز سے یہ ڈرتی ہے، وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے جایا کرے. ہمارے گاؤں میں اس کے بہت سارے قصے کہانیاں مشہور ہیں. ہمارے گاؤں میں یہ ڈائن ہے، یہ ڈائن رہتی ہے گاؤں سے تھوڑی دور فاصلے پہ جنگل میں. آئندہ آپ کو اس کی کوئی اور کہانی، کوئی اور واقعہ سناؤں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.